नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हम काग भगोड़ा इस पाठ्यपुस्तक में संकलित विविध व्यंग रचनाओं के पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक कथा यात्रा में संकलित कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने एक टोकरी भर मिट्टी तथा वह सांप जैसी प्रचलित कहानियों का अध्ययन किया है। आज हम हिंदी की प्रसिद्ध एवं चर्चित कहानी साहब फिर कब आएंगे माँ का अध्ययन करेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पहले रचनाकार डॉक्टर दामोदर खड़से के व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन पर भी चर्चा करेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार डॉक्टर दामोदर खड़से का जन्म 11 नवंबर सन 1948 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक जिले में हुआ। आप हिंदी साहित्य जगत में साहित्यकार तथा अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। मराठी भाषा में लेखन करने के साथ साथ आपने मराठी की अनेक रचनाओं को अनुवाद के माध्यम से हिंदी में पहुंचाया है। कहानी, उपन्यास तथा कविता के क्षेत्र में आपने प्रचुर मात्रा में लेखन किया है। साथ ही हिंदी के माध्यम से कंप्यूटर तथा बैंकिंग के प्रशिक्षण को अधिक सरल बनाने की दृष्टि से हिंदी को एक व्यापक रूप प्रदान किया है। हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने जहां बैंकिंग तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण किया, तो वहीं सृजनात्मक स्तर पर इन्होंने उपन्यास लेखन और साहित्य अकादमी के लिए मराठी से हिंदी में महत्वपूर्ण रचनाओं का अनुवाद भी किया है। वे महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष भी हैं। इनके द्वारा लिखे गए लेख, कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास तथा अनुदित की गई रचनाएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के राजभाषा अधिकारियों के लिए भी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रूप से संचालन भी किया है। आपको अखिल भारतीय स्तर पर सृजनात्मक लेखन और अनुवाद के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों की साहित्य अकादमियों एवं स्वायत्त संस्थाओं द्वारा विविध सम्मान एवं पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित भी किया गया है। आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा श्री गंगाशरण सिंह पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित किया गया है। साहित्य लेखन तथा अनुवाद के क्षेत्र में कार्य करने के साथ साथ आपने विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है। जैसे भारत सरकार के रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति के आप सदस्य रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के भी आप सदस्य रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यालयीन शब्दावली के निर्माण का कार्य भी आपने किया है। भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी आप कार्यरत रहे हैं।
आपकी प्रमुख रचनाओं में अब वहाँ घोंसले हैं, आखिर वह एक नदी थी, इस जंगल में उत्तरायण, काला सूरज, कोलाहल, खंडित सूर्य, जन्मांतर गाथा, जीना चाहता है समय मेरा जैसे महत्वपूर्ण रचनाओं का नाम लिया जा सकता है। इन रचनाओं के साथ साथ पार्टनर, बादल राग, भगदड़, भटकते कोलंबस, सन्नाटे में रोशनी जैसी उल्लेखनीय रचनाओं का सृजन करने का श्रेय भी आपको दिया जाता है। साथ ही आपने राजभाषा हिंदी से संबंधित कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कार्यालयीन व व्यवहारिक हिंदी, बैंकों में हिंदी, विविध आयाम, राजभाषा प्रबंधन, संदर्भ व आयाम, व्यवहारिक अनुवाद जैसी पुस्तकें विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त मराठी से हिंदी में अनुदित पुस्तकों में अछूत अपने ही होने पर, ऐसे लोग ऐसी बातें, कालचक्र, पराया, बिरबल साहनी जैसी महत्वपूर्ण मराठी रचनाओं का अनुवाद आपने मराठी से हिंदी में किया है। अछूत जो मूल रूप से आत्मकथात्मक रचना है तथा जिसके लेखक हैं दया पवार। वीणा करंदीकर की कविताओं का संकलन आपने हिंदी में अपने ही होने पर नाम से अनुदित किया है। इसी के साथ साथ शिवाजी सावंत की प्रसिद्ध रचना का अनुवाद आपने ऐसे लोग ऐसी बातें इस शीर्षक से किया है। प्रसिद्ध नाटककार जयवंत दळवी के नाटक का अनुवाद आपने कालचक्र इस शीर्षक से किया है। मराठी के प्रसिद्ध लेखक लक्ष्मण माने की आत्मकथा का अनुवाद पराया नाम से, तो लेखक साहनी की आत्मकथा का अनुवाद आपने बिरबल साहनी इस नाम से हिंदी में किया है। साथ ही मराठी लेखक अरुण खोरे की आत्मकथा को आपने भूले बिसरे दिन शीर्षक से अनुदित किया है। रामनगरकर की आत्मकथा रामनगरी शीर्षक से तथा शिवाजी सावंत की रचनाओं को भी आपने संघर्ष इस शीर्षक से हिंदी में अनुदित किया है। मराठी के बहुचर्चित नाटक को सवाल अपना अपना इस शीर्षक के माध्यम से आपने हिंदी में अनुदित किया है। इस प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर दामोदर खड़से केवल सृजनात्मक लेखन तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किया है। इन्हीं के द्वारा लिखित चर्चित कहानी साहब फिर कब आएंगे माँ का अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। धन्यवाद।